Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is force. In simple word we can say force is push और pull. फोर्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे डोर का। अगर डोर बंद है तो उसे खोलने के लिए हम पुश करेंगे, धक्का देंगे, और अगर डोर खुला है तो उसे बंद करने के लिए पुल करेंगे, खींचेंगे। तो फोर्स क्या है? किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना। देन फोर्स चेंज करती है ऑब्जेक्ट की शेप। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बैलून का। अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज होगी। और फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज करती है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप जितनी ज़ोर से पैडल चलाएंगे तो साइकिल की स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज़ होगी। और अगर स्लो पैडल चलाओगे तो स्पीड डिक्रीज़ करेगी। देन फोर्स चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कोई बाल मूव करती हुई आ रही है, आपने उसे किक किया, मीन्स फोर्स लगाई, जिसके बाद बाल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। फोर्स चेंज करती है स्टेट ऑफ रेस्ट को। जैसे कि चेयर रखी है और उसकी पोजीशन रेस्ट की है, और अगर हम उसको खींच रहे हैं, मीन हमने फोर्स लगाई, तभी चेयर ने अपनी स्टेट चेंज की। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और कितना करेगा ये बताता है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स हुई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। फोर्स अप्लाई करने से ही ऑब्जेक्ट मूव करता है, और फोर्स ही ऑब्जेक्ट की मोशन रोकती है। जितना हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे उतनी ही स्पीड चेंज होगी, और जिस डायरेक्शन में चाहे हम लगा सकते हैं। देन टाइप ऑफ फोर्स: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होंगी? जब कोई सरफेस या ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में हो, कॉन्टैक्ट में आएंगे, जब जो फोर्स लगती है वो होती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके टाइप है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स: जब हम किसी बॉक्स को उठाते हैं तो बॉडी की मसल कॉन्टैक्ट में आएंगी बैक के। फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर क्या होगा? जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हमने ब्रेक लगाए, तो उसमें क्या होगा? टायर की स्पीड स्लो होगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स: जब ऑब्जेक्ट बिना कॉन्टैक्ट में आए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, वो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके 3 टाइप हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स: आपने कभी किसी चीज़ को, व्यक्ति को हवा में लटकते देखा? नहीं, क्योंकि अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देन मैग्नेटिक फोर्स: जो फोर्स मैग्नेट के बीच में लगती है, जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मैग्नेट के अंदर होते हैं हमारे पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को, और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल को। और सेम पोल होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स: जो चार्ज पार्टिकल में लगती है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देन बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स: जो बैलेंस फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि कोई बॉक्स रखा है, मानते हैं 50 kg का, और 2 बंदे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? जो बॉक्स है अपनी सेम स्टेट में रहेगा, मूव नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ये है हमारी बैलेंस फोर्स। देन अनबैलेंस फोर्स: नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेम एग्जांपल लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर एक तरफ तो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और दूसरी तरफ से 10 न्यूटन, तो क्या होगा? जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये फोर्स तभी लगे जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी हो। अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो भी क्या होगी? बैलेंस फोर्स है। और स्पीड चेंज हो रही है, फास्ट और स्लो, तो क्या होगी? अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोज़।